नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूँ जिसे जानकर आपकी किस्मत बदल सकती है। साल में सिर्फ एक दिन ऐसा आता है जब खुद विष्णु भगवान आपका भाग्य बदलने का वचन देते हैं और वो दिन है निर्जला एकादशी। लेकिन एक गलती और आपका पूरा पुण्य व्यर्थ जा सकता है। इसलिए इस दिन के दो जरूरी काम जानना बेहद जरूरी है। आइए हम लोग जानते हैं निर्जला एकादशी का महत्व। यह एकादशी व्रतों में सबसे कठिन और सबसे पूर्णदायक मानी जाती है। बिना जल के उपवास रखना, यही इसका नाम निर्जला पड़ा। पांडवों की कथा, भीमसेन को उपवास कठिन लगता था, इसलिए उन्होंने सिर्फ एक दिन निर्जला व्रत रखा और साल भर का पुण्य पा लिया। इस दिन किया गया पुण्य 1000 एकादशियों के बराबर माना जाता है। जल दान करना। इस दिन गरीबों और प्यासों को ठंडा जल, घड़ा, छाछ, शरबत या गिलोय जल दान करना बहुत पुण्यकारी माना गया है। इससे पितृ भी तृप्त होते हैं और घर में जल संकट नहीं आता। जलदान करने से विष्णु भगवान विशेष कृपा करते हैं और दरिद्रता दूर करते हैं। एक गांव में एक साधारण किसान ने केवल एक लोटा ठंडा जल राहगीर को दिया था। अगले महीने उसके खेत में इतनी उपज हुई कि वह गांव का सबसे धनी किसान बन गया। तुलसी और श्री हरि को अर्पण। इस दिन तुलसी के पौधे में जल देना और विष्णु भगवान को तुलसी दल अर्पित करना अनंत पुण्य देता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन तुलसी के साथ विष्णु भगवान का भोग लगाता है, उसके सभी पाप जल कर राख हो जाते हैं। इन दोनों कार्यों का गहरा रहस्य, यह काम केवल कर्म नहीं बल्कि एक प्रकार की ऊर्जा जागृत होती है। जब आप जल दान करते हैं, आप प्राण तत्व को दान करते हैं, और जब तुलसी अर्पण करते हैं, आप जीवन की शुद्धता भगवान को समर्पित करते हैं। यही कर्म ब्रह्मांड में आपकी धन, सुख और शांति की ऊर्जा को वापस भेजते हैं। क्या नहीं करना चाहिए इस दिन? लोगों को बहुत प्रश्न आता है। किसी की निंदा, क्रोध, झूठ या तामसिक भोजन बिल्कुल ना करें। बाल कटवाना, नाखून कटाना या झाड़ू लगाना इस दिन निषिद्ध माना गया है। व्रत ना रख सके तो कम से कम जलदान और तुलसी अर्पण अवश्य करें। निर्जला एकादशी व्रत की विधि। सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करके व्रत का संकल्प लें। विष्णु भगवान की पीली वस्त्र, पीले फूल, तुलसी और पंचामृत से पूजा करें। दिन भर बिना अन्न और जल के रहें। यदि स्वास्थ्य अनुमति दे तो शाम को कथा, भजन और आरती करें। अगले दिन पारण करें। ब्राह्मण भोजन कराना उत्तम है। दोस्तों, जीवन में बहुत से मौके आते हैं, लेकिन साल में एक बार ऐसा अवसर आता है जो भाग्य की दिशा बदल सकता है। यदि आप चाहें तो सुख, समृद्धि, धन और परम शांति, तो इस निर्जला एकादशी पर ये 2 कार्य जरूर करें। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करके आप किसी और का भाग्य भी बदल सकते हैं। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। जय श्री हरि।